आज की केक है जिसको मैंने गाजर से बनाकर तैयार किया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, आप बच्चों को दे सकते हैं। और इसमें ना मैंने मैदे का इस्तेमाल किया, ना ही किसी तरह का तेल का इस्तेमाल किया। बनाना भी ये बहुत आसान है और देखकर ही आपको लग रहा है कि कितना ये हेल्दी है, फ्लफ़ी है और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर गाजर ली हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर ऑरेंज वाली गाजर मीडियम साइज़ का ली हूँ 3। आप चाहे तो इसमें लाल गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से छीलकर धो ली हूँ और इसको कद्दूकस करके हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से लच्छे में मैंने तीनों गाजर को कद्दूकस कर लिया। तो ये नापने से पूरा 1 कप गाजर है। और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के आप ले सकते हैं। मैं इसमें काजू, किशमिश, बादाम, टूटी फ्रूटी और काला वाला किशमिश भी ली हूँ। और साथ में इधर देखिए हाफ कप चीनी है, इसमें 2 हरी इलायची है और छोटा टुकड़ा दालचीनी का है। इसे हम पहले बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लेते हैं। और इधर मैं केक टिन को भी मैंने तैयार करके रख लिया है। तो केक बनाने से पहले सारे सामान का हम एक जगह कर लेंगे और तैयारी कर लेंगे। तो इधर में सारे सामान की तैयारी हो गई है, तो मैंने ओवन को भी प्री हीट के लिए लगा दिया। आज मैं ओवन में केक को बेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1/4 कप मैंने घी लिया जिसको कि मेल्ट कर लिया है और इसमें 1/4 कप ही दही भी लिया है। तो दही थोड़ी गाढ़ी ही इस्तेमाल करेंगे हम। और जो चीनी, इलायची और दालचीनी को हमने पीसा है उसे डाल देते हैं और डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। जब ये खूब अच्छी तरह से मिल जाएगा तो बिल्कुल ये गाढ़ा कंडेंस मिल्क की तरह से देखने में लगने लगेगा। तो यहाँ पर चीनी और दही और घी बिल्कुल मिल चुका है। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं। तो इसमें डालेंगे हम, इसको बना रहे गेहूं के आटे से। तो छन्नी रख लेंगे इसके ऊपर में। 1 कप मैंने इसमें गेहूं का आटा डाला है और इसमें 2 चम्मच मैंने अमूल पाउडर डाला है, भरकर चम्मच से डाल रही हूँ। और 2 चम्मच ही मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है, जिससे आटे का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। कोई भी खाकर बता नहीं पाएगा कि ये आटे से हमने बनाया, गेहूं के आटे से। तो इस जगह पर आप चाहे तो सिर्फ मिल्क पाउडर ही 4 चम्मच डाल सकते हैं या फिर कस्टर्ड पाउडर को भी 4 चम्मच डाल सकते हैं। कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2-2 चम्मच करके दोनों डाला है। अब इसको हम क्या करेंगे कि कट एंड फोल्ड के मेथड से मिलाते हैं। तो इसे इसी तरह से हम चम्मच से मिलाते जाएंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अभी हम बिल्कुल भी दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका बैटर हम थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाकर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बैटर अभी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। तो अब इस जगह पर क्या करेंगे, जो गाजर को हमने घस कर रखा है ना, उस गाजर को डाल देंगे और गाजर को फिर मिलाएंगे। तो दूध इसलिए नहीं डालना है क्योंकि गाजर में जो जूस होता है ना, वो भी अभी मिलाने से रिलीज़ करेगा। तो इसलिए हम दूध का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ और इसके बाद में टूटी फ्रूटी थोड़े से डाल दी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको इच्छा है तो डालें, वरना इसको टोटल भी स्किप कर सकते हैं। पर केक बना रहे हैं तो गाजर के साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी डाल देने से केक देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी वो बहुत ही टेस्टी लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस केक को आप 8 से 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर बैटर ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो मैंने 1 चम्मच सिर्फ दूध डाला है। तो ये दही पर भी डिपेंड करता है। मेरा दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, इसलिए इसमें मुझे 1 चम्मच दूध की आवश्यकता पड़ी। अगर दही थोड़ा पतला रहने से दूध डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। अब इस तरह से हम मिला लेंगे। तो गाजर को जैसे जैसे हम मिलाते जाएंगे ना, बैटर देखिए थोड़ा सा पतला होता जाएगा। तो इसी तरह का हमें बैटर बनाकर तैयार करना है और इसे हम एक ही साइड से मिलाएंगे। इसे बिल्कुल भी दोनों साइड से हम नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बैटर अच्छी तरह से मिल गया है। तो अब इसमें हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। इसी के ऊपर हम थोड़ा सा विनेगर, जो चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसे डालते हैं। तो ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ और डालकर अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से डालने से ये देखिए बिल्कुल फेना फेना की तरह हो जाएगा और इसे आप फटाफट मिलाएंगे। अब देर नहीं करेंगे, लेकिन इसे ओवर मिक्स भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको खूब अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को मिला ली हूँ। और मिलाने के बाद अब इसको हम केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये मिल गया है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब इसको हम केक टिन में डाल देते हैं। इसे देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उधर ओवन भी मैंने पहले ही गर्म होने के लिए लगा दिया था। अगर आप कढ़ाई या कुकर में बना रहे हैं तो आप इस मिक्सचर को बनाने से पहले ही उसे प्री हीट होने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे।
तो चलिए अब इसको फटाफट हम इस तरह से केक टीन में भर दूँ। आप इसके लिए गोल, रेक्टेंगल, स्क्वायर जिस तरह का भी आपके पास टीन हो आप उस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अपने पसंद के थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैंने डाल दिया, थोड़े से टूटी फ्रूटी को डाला, गाजर के कुछ लच्छे को डाल दिए जिससे देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो अब इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से फैला लिया है और फैला करके केक को रेडी कर ली। और जब ड्राई फ्रूट्स डालें ना उससे पहले ही हम टीन को टैप टैप कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद बिल्कुल भी इसे हम टैप टैप नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ओवन भी प्री हीट हो गया 180 डिग्री पर। तो अब इसे मैं डाल दे रही हूँ ओवन में। ओवन में डालकर मैं इसको 40 मिनट के लिए बेक करूँगी। तो 40 मिनट के लिए लगा देते हैं और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ओवन बंद हो गया है। तो अब मैं ओवन से इसको बाहर निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए केक कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए ग्लव्स पहनकर ही आप निकालिए इसको बाहर सावधानीपूर्वक से। तो यहाँ पर केक देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ, कहीं से भी ये केक ना फटा है ना बैठा है। तो इसी तरह से मैंने ये कैरोट केक को बनाकर तैयार किया है। तो अब इसको हम पहले चेक कर लेते हैं ये सभी तरफ से पका है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम एक टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे या फिर किसी भी चाकू का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टूथपिक को बीच में, साइड में, सभी जगह हम लगाकर देख लेंगे। जब टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रहा है इसका मतलब केक खूब अच्छी तरह से पक गया है। तो मैंने देखिए इसको साइड में भी डालकर चेक किया है तो साइड में भी ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन आया है। तो केक बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे हम खूब अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये केक खूब अच्छी तरह से ठंडा हुआ तब इसको डिमोल्ड करेंगे। और मैंने एक केक और बनाया है क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं एक केक को लेकर जाऊंगी और एक बच्चों के लिए घर पर बनाकर रख कर जा रही हूँ। केक को देखकर ही मालूम चल रहा है कि केक कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है और चारों तरफ से कितना अच्छा कलर भी आया है केक का, है ना। ये दबाने से ही देखिए ये अपने जगह पर वापस आ रहा है। इसी से पता चल रहा है कि केक काफ़ी स्पॉन्जी बना है। तो अब इसको क्या करते हैं कि हम पूरी अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। केक यहाँ पर ठंडा हो गया है पर हल्का हल्का सा ये गर्मी है। उसी समय मैं इस केक को काट रही हूँ। आप इस केक को पूरी अच्छी तरह से ठंडा होने पर ही कटिंग करिएगा। अगर गर्म गर्म में केक को हम कटिंग करेंगे ना तो केक टूटने लगता है। और केक को जब भी काटेंगे तो हम दांत वाले चाकू से काटेंगे तो केक बहुत ही अच्छा कटिंग होता है, टूटता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने केक को कटिंग कर लिया। कितने अच्छे से पूरी जगह पे ड्राई फ्रूट्स और कैरोट जो गाजर है वो फैला हुआ है। देखने में केक जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो मैं यहाँ पर तोड़कर भी आपको दिखला रही हूँ। केक देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है ना। तो इसी तरह से मैंने इस गाजर के केक को बनाकर तैयार किया है जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही स्पॉन्जी है। कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो आप भी एक बार इस तरह से, अभी तो गाजर का सीज़न है, केक को बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और इसे हम किसी भी एयर टाइट डब्बे में रख करके हम 8 से 10 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में डाल सकते हैं।